कल रात मैं अपनी गर्लफ्रेंड को चिड़ियाघर ले गया और मेरे घर की बिल्ली अचानक बोलने लगी, अंगूर लेकर चलते हैं। चिड़ियाघर में बंदरों को अंगूर पसंद है। अगर तुम उसे अंगूर दोगे तो वह तुम्हें सोना देगा। अगले दिन जब हम चिड़ियाघर पहुंचे तो हमें कई पर्यटक अपनी मुट्ठी में अंगूरों का एक बड़ा थैला लिए हुए मिले। पहाड़ी की चोटी पर बैठा शेर सभी को घूर रहा था, उसका मुंह कान तक खींचा हुआ था। मुझे अंगूर से नफरत है। कौन लाया अंगूर अंदर? मैं उसे नरक में भेज दूंगा। कहते ही वह मेरे बगल में कूद गया और मेरे पास बैठे आदमी का सिर 2 हिस्सों में तोड़ दिया। मेरी गर्लफ्रेंड ने कहा कि सप्ताहांत में नया चिड़ियाघर खुलेगा। मैंने सुना है कि वहाँ कई दुर्लभ जानवर हैं। मेरी गर्लफ्रेंड को सुनहरी लंगूरों में दिलचस्पी थी, इसलिए उसने मुझे उसे वहां ले जाने के लिए कहा। इसलिए मैंने एक बड़ा थैला आड़ू तैयार किया ताकि वह उन्हें बंदरों को खिला सके। जब मेरी गर्लफ्रेंड शौचालय में गई तो मैंने अचानक पास से एक अजीब आवाज सुनी, अंगूर लेकर चलते हैं। मैंने सुना है कि चिड़ियाघर में बंदरों को अंगूर पसंद है। बंदरों के कृत्रिम पहाड़ के नीचे सोने का एक ढेर छिपा है। जब वह हमारे अंगूर खा लेगा तो वह तुम्हें सोना खुशी खुशी दे देगा। इसके बाद तुम्हें कौन से अच्छे दिन चाहिए? मैंने अपनी आंखें खोली और सोचा कि मुझे मतिभ्रम हो रहा है, लेकिन जब मैं करीब से बिल्ली को देख रहा था तो वह चुप थी। क्या बंदरों को अंगूर पसंद है? मुझे लगा कि बंदरों को आड़ू पसंद होंगे। और अगर बंदरों के कृत्रिम पहाड़ के नीचे सचमुच सोना छिपा था तो जब चिड़ियाघर बनाया गया था तब किसी ने इसे कैसे नहीं खोजा? लेकिन 1000 से डरने की बजाय 1 से डरने से अच्छा है। अगर चिड़ियाघर में सचमुच सोना है तो क्या मैं अमीर नहीं हो जाऊंगा? घर पर कुछ ही अंगूर बचे थे, इसलिए मैं कुछ खाना मंगवाना चाहता था। लेकिन अजीब बात यह थी कि पास की कुछ दुकानों में सभी अंगूर बिक गए थे। वैसे भी घर में कुछ केले और आड़ू थे, उन्हें बंदरों को खिलाना भी वैसा ही था। मुझे शक हुआ कि मैं बहुत तनाव में हूँ, इसलिए मुझे मतिभ्रम हो रहा है। मैं बस चिड़ियाघर में जानवरों को देखने जा रहा था, यह खजाने की तलाश कैसे बन गई? मैं सच में पागल हो गया हूँ। मैं खुद पर हंसा और तुरंत केले और आड़ू को अपने बैग में रख लिया। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह चिड़ियाघर की एक साधारण यात्रा मेरे पूरे जीवन को बदल देगी। अगले दिन सुबह हम जल्दी चिड़ियाघर के लिए निकल पड़े। गेट पर पहले से ही एक लंबी कतार थी। मैंने अपने सामने के पर्यटकों को देखा और ठंडी सांस ली। ज्यादातर लोगों के हाथ में अंगूर का एक बड़ा थैला था, उनकी आंखों में अवर्णनीय उत्साह और लालच था। सबने एक दूसरे को सतर्कता से देखा, मानो वे एक दूसरे से कोई कीमती खजाना छीनने वाले हों। क्या मैं ही अकेला हूँ जो बिल्ली को बोलता हुआ सुन सका हूँ? मुझे अचानक लगा कि यह मामला कुछ अजीब सा है। भले ही सचमुच सोना है, क्या इतने लोग इसे बांट सकते हैं? शायद मुझे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। जब मेरी गर्लफ्रेंड दूध की चाय खरीदने गई तो एक आदमी आया और मेरे कंधे पर हाथ रखा। चेनफू, क्या तुम मुझे याद करते हो? मैं तुम्हारा कॉलेज का सीनियर सोंग येचुआन हूँ। उन लोगों को देखो, वे सभी ने कल रात उस सफेद बिल्ली को बोलते हुए सुना होगा। क्या सफेद बिल्ली? सोंग येचुआन ने चारों ओर देखा और मुझे एक तरफ खींच लिया। मुझे वह याद था, लेकिन हम दोनों ज्यादा परिचित नहीं थे। हमने एक दूसरे से मुश्किल से 10 वाक्य भी नहीं बोले थे। वह सतर्कता से चारों ओर देखा और मेरे कान में फुसफुसाया। कल सुबह मैं अपने दोस्त के साथ एक बार में खेल रहा था। कौन जानता था कि घर जाते समय मुझे एक प्यारी सफेद बिल्ली मिलेगी। उसने अपने सिर से मेरे पैर रगड़े और अचानक बोलने लगी। उसने मुझसे कहा कि उन बंदरों को खुश करने के लिए अंगूर और आड़ू का इस्तेमाल करना है, क्योंकि वे कृत्रिम पहाड़ के नीचे सोने की रक्षा के लिए जिम्मेदार हैं। जब तक तुम उन्हें खुश करते हो वे मुझे सोना दे देंगे। मैं तब पी रहा था, इसलिए मैं नशे में था और सड़क पर मतिभ्रम हो रहा था। मुझे लगा कि यह मजेदार है। लेकिन देखो, कई लोग अंगूर लिए हुए हैं। इसका मतलब है कि उन्होंने भी मेरी तरह बिल्ली को देखा। अगर मैं सचमुच सोना पा सकता हूँ तो मैं कम से कम एक अरबपति बन सकता हूँ। यह मेरी गलती है कि मुझे लगा कि यह मतिभ्रम है। मैंने पर्याप्त तैयारी नहीं की। अब कुछ भी कहने में देर हो चुकी है। मैं इतना सोना नहीं पा सका। उसने अपने दांत पीसे, मानो वह खुद को थप्पड़ मारना चाहता हो। मेरे पिता को कैंसर हो गया है और मेरे परिवार के लगभग सारे पैसे खर्च हो चुके हैं। अगर मेरे पास पैसे होते तो मेरे पिता का इलाज हो सकता था। वह अभी भी प्रारंभिक अवस्था में है, सर्जरी के बाद कम से कम 10 साल और जीवित रह सकता है। जब मैं स्कूल में पढ़ रहा था तो मैंने सुना था कि सोंग येचुआन का परिवार सामान्य था। उसे सचमुच मुझसे ज्यादा इस सोने की जरूरत है। उसकी निराशाजनक पीठ मेरी आंखों में पड़ गई। मैंने अपने दांत पीसे, कई देर बाद उसे देखा। असल में मैं कुछ अंगूर लाया था, लेकिन बस कुछ ही बचे हैं। मैं उन्हें खुद खाना चाहता था, लेकिन अगर तुम्हें उनकी जरूरत है तो मैं तुम्हें दे दूंगा। सच में? भाई तुम बहुत अच्छे हो, लेकिन तुम क्या तुम पैसा नहीं चाहते? असल में मुझे इस पर विश्वास नहीं है। मैं बस मजे करने जा रहा था और मैंने इसमें भाग नहीं लिया। चेनफू, तुम मेरे महान व्यक्ति हो। धन्यवाद। अगर मुझे वह सोना मिल गया तो मैं निश्चित रूप से तुम्हें भुगतान करूंगा। मैंने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। मैंने अपने स्कूल बैग से अंगूर निकाले और उसे सौंप दिए। ठीक है, जल्दी से टिकट खरीदने जाओ। यह लगभग तुम्हारी बारी थी। सोंग येचुआन खुशी से उन अंगूरों को लेकर जल्दी से कतार के पीछे भाग गया और फिर से लाइन में लग गया। आखिर में मेरी गर्लफ्रेंड और मैं भीड़ के पीछे चिड़ियाघर के पहले पड़ाव पर पहुंचे। प्रिय पर्यटकों, यह हमारे चिड़ियाघर का पहला पड़ाव है, शेरघर। वहाँ शक्तिशाली और तेज तर्रार शेर है। आपको राजा के और करीब आने दें। आगे विभिन्न प्रकार के दुर्लभ जानवर भी हैं जो आपका इंतजार कर रहे हैं। उत्तेजना कभी बंद नहीं होती, खासकर कृत्रिम पहाड़ का सुनहरी लंगूर सर्कस प्रदर्शन। यह गारंटी है कि आपको हंसी आएगी। जल्दी से मेरे साथ आओ। पर्यटकों ने प्रत्याशा से देखा, यह उम्मीद करते हुए कि वे अगले जानवरों को देखेंगे। मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे आगे खींचा और फुसफुसाकर पूछा, तुमने नहीं कहा था कि तुम सोंग येचुआन सीनियर से मिलोगे? तुमने उसे यहाँ क्यों नहीं देखा? मुझे चिंता होने लगी। अगर सोंग येचुआन नहीं आया तो उसे सोना कैसे मिलेगा? अगर किसी और ने इसे ले लिया तो उसे मौका नहीं मिलेगा। यह चिड़ियाघर दूसरे चिड़ियाघरों से अलग है, प्रवेश का समय चूक जाने पर यह बंद हो जाएगा। जब गेट बंद हो गया तब भी मैंने सोंग येचुआन को आते हुए नहीं देखा। लेकिन मेरे पास बड़ी बस में आने वाले कुछ बाहरी पर्यटक थे और कुछ हमारे समुदाय के निवासी थे। क्योंकि चिड़ियाघर हमारे घर के करीब था, सब मजे करने आए थे। जब हम कांच के घर में शेरों को देख रहे थे तो वह अचानक अजीब तरीके से हंसने लगा। उसका मुंह कान तक खींचा हुआ था। फिर वह इंसानों की तरह खड़ा हो गया। तभी शेर ने जोर से दहाड़ लगाई, अपने नुकीले काले दांत दिखाए। उसकी आंखें बड़ी थी, मानो वह गुस्से में हो, लेकिन अगले ही पल वह अचानक इंसानों की तरह बोलने लगा। मुझे अंगूर से नफरत है। कौन लाया अंगूर अंदर? मैं उसे नरक में भेज दूंगा।
सभी को लगा कि यह एक विशेष प्रभाव है और हंसी से मुंह बंद नहीं कर पाए, लेकिन अगले ही पल शेर ने अचानक कांच तोड़ दिया और मेरे पास कूद गया। उसने मेरे बगल में बैठे आदमी का सिर 2 हिस्सों में तोड़ दिया। मेरी गर्लफ्रेंड का चेहरा खून से लथपथ था। वह चीखते हुए मेरे पास भागी। सभी तुरंत डर गए, रोना शुरू कर दिया और चारों ओर भागने लगे। फिर अचानक जोकर के कपड़े पहने हुए एक समूह के कर्मचारी प्रकट हुए। उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, वे रोबोट की तरह थे। उन्होंने अंगूर के थैले लिए हुए सभी पर्यटकों को पकड़ लिया। भीड़ में तुरंत भगदड़ मच गई। शेर की आंखें चारों ओर घूमती रहीं, जिससे एक अजीब सी हंसी निकली। आप भाग्य आजमाना चाहते हैं, कुछ आसानी से हासिल होने वाला धन प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन मुझे अंगूर देखकर घिन आती है, क्या आपने नहीं देखा? बाहर एक पोस्टर लगा है जिसमें लिखा है कि अंगूर लेकर शेर देखने की मनाही है। जब तक तुम चिल्लाते नहीं हो, मैं तुम्हें एक ही बार में निगल जाऊंगा और तुम्हें एक त्वरित मौत दूंगा, अन्यथा यह बहुत क्रूर होगा। वह अचानक जमीन पर लेट गया, अपना खूनी मुंह खोला और उसके मुंह से कुछ पागलपन से हिलते हुए काले तंबू निकले। उसके मुंह से लगातार काली तरल टपक रही थी, जिसकी गंध बहुत खराब थी। पर्यटक गुस्से में थे, चिल्ला रहे थे, लेकिन फिर भी उन्हें कर्मचारियों द्वारा कांच के घर में ले जाया गया। अचानक कांच के घर में खून और मांस उड़ने लगा और पूरा कमरा खून से भर गया। चीखें हवा में गूंज उठी। मैंने खाल के फटने की आवाज सुनी और शेर के मुंह से चबाने की आवाजें भी। मेरे पेट में मरोड़ उठने लगी और मैं लगभग उल्टी करने वाला था। मेरी गर्लफ्रेंड के हाथों में पसीना आ गया था और उसने मुझे कसकर पकड़ रखा था, छोड़ने की हिम्मत नहीं कर रही थी। कोई भी चिड़ियाघर से बाहर नहीं निकल पाया, वे बस पास में छिपकर रोते रहे। शेर के नुकीले दांत मंद रोशनी में चमक रहे थे, जिससे एक ठंडा प्रकाश निकल रहा था। अंगूर लेकर चिड़ियाघर में आने वाले लोग आखिर में सब मर गए। बहुत अच्छा, अब जीवित बचे हुए इंसान अगले प्रदर्शनी हॉल में जा सकते हैं। मजे करो। वहाँ एक होटल है जहाँ आप आराम कर सकते हैं। अगर आप थक गए हैं तो सो जाओ। पीछे आपके लिए एक और आश्चर्य इंतजार कर रहा है। मेरी सांस रुक गई। मैंने अपनी गर्लफ्रेंड का हाथ कसकर पकड़ा। मेरे दिल में एक बुरी आशंका थी। कर्मचारी आगे चल रहे थे, हम उनके पीछे एक अंडर वाटर सुरंग में जा रहे थे। मैंने ध्यान से देखा, लेकिन उसमें तैरती हुई मछलियां नहीं थी, बल्कि एक एक करके पहले ही चबाई जा चुकी लाशें थी। वे पानी की सतह पर तैर रहे थे, कुछ के सिर और आंखें बाहर निकली हुई थी।